भगवान की अनोखी लीला। भगवान के भक्त ने ही भगवान की पोल खोली। जब नारद जी को पता चला कि भगवान द्वापर युग में असुरों का नाश करने के लिए मृत्युलोक पर अवतार लेंगे और वह भी कंस की बहन देवकी के जन्म लेंगे, तो नारद जी बैकुंठ से सीधे मथुरा में कंस के पास पहुँचे। तो कंस ने जैसे ही नारद जी को देखा तो उनको प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय पश्चात नारद जी ने कंस से कहा कि कंस, अब जो तुम यह अत्याचार कर रहे हो वह बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कुछ ही दिनों का है। तुम्हारी बहन देवकी के भगवान विष्णु खुद ही जन्म लेंगे और वह 8वें गर्भ में जन्म लेंगे और तुम्हारा जल्द ही जीवन समाप्त कर देंगे। तब कंस ने नारद जी से कहा कि अगर महाराज ऐसा है तो मैं पहले ही देवकी का वध कर दूंगा। तब नारद जी ने कहा कि राजन, ऐसा मत करो। ऐसा करने से तुम घोर पाप के भागी बन जाओगे। तुम्हें अपनी बहन का वध करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके जो 8वीं संतान होगी उसका वध कर देना। लेकिन नारद जी ने कंस के उसी समय एक शंका पैदा कर दी। नारद जी ने कंस से कहा कि राजन, एक कमल का फूल मंगवाइए। तब कंस ने एक कमल का फूल मंगवाया तो नारद जी ने उस कमल के फूल की 8 पंखुड़ियां रखी और बाकी सब तोड़ दी। फिर नारद जी ने पंखुड़ियां गिनना शुरू की। अब उनको कहीं से भी गिने तो लास्ट वाली 8 नंबर पर आए। ऐसा करते हुए नारद जी ने कंस से कहा कि राजन, इनको कहीं से भी गिन लो, लास्ट वाली 8 नंबर पर आएगी। तो अब आपकी बहन के 8वां गर्भ कौन सा होगा यह किसी को नहीं पता। तब कंस ने कहा कि यह तो आप सही कह रहे हैं, तो मेरे को देवकी के सभी बच्चों को मरवाना होगा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मरवाना नहीं, मारना होगा। किसी और पर विश्वास नहीं करना। तुम्हें खुद अपनी आंखों के सामने मारना होगा, नहीं तो बाद में क्या पता पछताना पड़ जाए। और अगर एक बार भगवान ने जन्म ले लिया फिर उनको कोई नहीं मार सकता और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तब कंस ने कहा कि देव ऋषि, आप सही कह रहे हैं। आपने सदा ही असुरों का साथ दिया है। आप हमारे पूजनीय हो, इसलिए हम आपकी आज्ञा मानते हैं। तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, मेरा काम लोगों को समय रहते सचेत करना है और लोगों का कल्याण हो, यही मेरा परम उद्देश्य है। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या होता है, नारद जी के उकसाने पर कंस ने देवकी के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। कंस ने जैसे जैसे देवकी के बच्चों को मारा वैसे वैसे उसका पाप बढ़ता गया। अब भगवान विष्णु की लीला के अनुसार और उनके कहे अनुसार योग माया ने देवकी के 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो बलराम जी थे। और देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं विष्णु भगवान अवतरित हुए। अब भगवान की योग माया ने यशोदा की पुत्री से देवकी के 8वीं संतान पुत्र को बदलवा दिया, क्योंकि उसी टाइम पर यशोदा के भी पुत्री हुई थी। यह कार्य योग माया ने वासुदेव जी से करवाया। देवकी के 7वें पुत्र के बारे में कंस को बताया गया कि गर्भपात हो गया। अब क्या हुआ कि देवकी के
8वीं संतान पुत्री देखकर कंस ने उसको भी मारना चाहा और उसके पैर पकड़कर एक पत्थर की सिल्ला पर पटककर मारने के लिए जैसे ही कंस ने ऊपर किया, वैसे ही वह बिजली का रूप लेकर आकाश में चली गई और आकाश में जाकर दुर्गा के रूप में आ गई और कंस से कहा कि दुष्ट कंस, तूने बहुत पाप किए हैं। तेरा अंत करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत कर देगा। अब तुझे इस धरती पर कोई भी नहीं बचा सकता। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। ऐसा सुनकर कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि नगर में आज के दिन जितने भी बच्चे जन्मे हैं उन सबको मार डालो। लेकिन वह भगवान कृष्ण तक पहुंच नहीं पाए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े होते चले गए और उधर कंस के अत्याचार भी बढ़ते चले गए। कंस ने भगवान को सताने की और मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल न हो सका, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। इस प्रकार कंस के पापों का घड़ा भर चुका था, तो कृष्ण भगवान ने अंत में कंस का वध कर ही दिया। तो सभी देवतागण और नारद जी ने कृष्ण भगवान का स्तुति गायन किया। तो दोस्तों, इस प्रकार नारद जी ने कंस को पहले ही बताकर भगवान की पोल खोल दी थी। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।